हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फेमस कमेंटेटर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के सिलेबस में आपका है। इसमें आज ग्रेविन ऑस्टिन को कवर करेंगे। इन पर यूजीसी नेट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी शॉर्ट बायोग्राफी को, फिर इनके मेजर्स वर्क क्या क्या है उनको देखेंगे, इनके पॉलिटिकल आइडियाज को देखेंगे, किस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन पर कैसे आए हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स में उनको देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनकी शॉर्ट बायोग्राफी है, जो ग्रेविन ऑस्टिन का जो टाइम पीरियड रहता है 1927 से लेकर 2014 तक रहता है। ये अमेरिकन हिस्टोरियन है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2011 में, जो भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इनकी जो अर्ली एजुकेशन होती है नॉर्विक वर्माउंट यूएसए में होती है। ये ग्रेजुएट होते हैं डारमाउथ कॉलेज विथ बीए इन अमेरिकन लिटरेचर में। इनको डॉक्टरेट की जो डिग्री ये अर्न करते हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अर्न करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इनकी जो मृत्यु होती है वो 6 जुलाई 2014 को होती है। अब इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इन्होंने लिखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशन, जो 1966 में इन्होंने लिखा था। वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ये उन्होंने बुक लिखी 1999 में। रिट्राइविंग टाइम्स, ये पब्लिश होती है ये बुक 2008 में। अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज देख लेते हैं। ग्रेविन ऑस्टिन जो है तो नेहरू, पटेल, आजाद और प्रसाद की टीम को द ओलिगार्की कहते हैं। उनका मानना था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें मेन रूप से दो तरह की लीडरशिप देखी, एक पॉलिटिकल और एक टेक्निकल। उनका मानना था जो कांग्रेस पार्टी थी उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डोमिनेंस था, इसलिए जो उसकी लीडरशिप थी वही पॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में उभर कर आते हैं। इसमें वो टॉप लीडरशिप में कंसीडर करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और यही मिलके जो है तो द ओलिगार्की को फॉर्म करते हैं। इनका कुछ फेमस स्टेटमेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। उनका मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो वन पार्टी कंट्री में वन पार्टी बॉडी के रूप में कार्य कर रही थी, और जो असेंबली थी वही कांग्रेस थी, और जो कांग्रेस थी वही इंडिया। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के डॉक्यूमेंट को वो कहते हैं कि ये सोशल रिवोल्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। इसमें वो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द डिजाइन ऑफ फेडरलिज्म, ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जजुडिशरी को ये कहते हैं कि ये ओरिएंटेड है टुवर्ड द अचीविंग ऑफ सोशल रिवोल्यूशंस। ऑस्टिन डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 3 और पार्ट 4 में दिया हुआ है एज अ कॉन्सियंस कहते हैं। ग्रेविन ऑस्टिन का मानना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 मेन गोल हैं। पहला है नेशनल यूनिटी, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा है सोशल रिवोल्यूशंस। अब इनके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के डिफाइन करते हुए ग्रेविन ऑस्टिन का मानना है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कोलैबोरेट और सिनर्जी के साथ कार्य करता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करती है। क्योंकि अगर जो स्टेट्स है वो सेंटर पर डिपेंडेंट होते हैं और जो सेंट्रल होता है वो स्टेट्स पर डिपेंडेंट होती है। स्टेट्स को अगर फाइनेंस चाहिए, वित्त चाहिए, पैसे के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर होती है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी लाती है, कोई भी योजना बनाती है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनको राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों एक साथ सहयोग करके कार्य करते हैं। इसी को वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। उनका मानना था कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेंटर के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन दोनों जो है तो मिलकर एक दूसरे के जो चैलेंज हैं उनको दूर करने के लिए कार्य करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज वेव की बात करते हैं। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक अ वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो 1999 में लिखी थी उसमें कहते हैं। वो कुछ इंडिया में घटनाएं देखते हैं और उनको मानना था कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं, जिसके कारण जो है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कई टेंशन देखने को जाते हैं। भारत में आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है 1975 में। साथ ही साथ जो इकोनॉमी और सोशली डिप्राइव्ड क्लासेस हैं वो
फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन और एम्पावरमेंट के लिए डिमांड करते हैं। और 1992 में एक बाबरी मस्जिद का 2 विध्वंस हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये कुछ ऐसे भारत के में घटनाएँ थी जिनके बारे में वो पुनः से विचार करते हैं और अपनी पुस्तक में लिखते हैं। इसको रिव्यू करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो 1950 से लेके 1984 तक हुआ था, साथ ही साथ जो 1990s की जो दशक की जो घटनाएँ थी, उनको देखते हुए ऑस्टिन कंक्लूड करते हैं कि जो फाउंडर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका जो गोल था सोशल रिवॉल्यूशन, नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी थ्रू डेमोक्रेसी, वो सीमलेस वेव को फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो उसके सक्सेसर्स हैं वो इससे तो प्रभावित भी हैं, साथ ही साथ ये जो है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। तो इसी को वो सीमलेस वेव कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ग्रेविन ऑस्टिन पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2015 और जून 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद फार्म एंड ओलिगार्की विद इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी किसने जो है तो ये बताया था कि ओलिगार्की फॉर्म कर रहे हैं, तो ये ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। तो ग्रेविन ऑस्टिन ये कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट जुलाई 2016 में पूछा गया था, इसमें दो लिस्ट दी हुई थी और क्या किसके क्या कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ था। तो ग्रेविन ऑस्टिन की बात करते हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केसी वेयर बात करते हैं क्वासी फेडरलिज्म के, एप्लेबी जो बात करते हैं वो फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइज टेंडेंसी की बात करते हैं, आइवर जेनिंग्स जो है तो एक्सट्रीमली फेडरल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आथर है उनके की कॉन्सेप्ट, ग्रेविन ऑस्टिन का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, केसी वेयर का क्वासी फेडरल है, एप्लेबी का फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, आइवर जेनिंग एक्सट्रीमली फेडरल का कॉन्सेप्ट देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आया था, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन वन essentially one party country and the assembly was the congress and the congress was india। तो ये स्टेटमेंट जो है तो ग्रेविन ऑस्टिन का था जो यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ये जो कोटेशन देते हैं वो अपने जो बुक है कार्नर स्टोर्स ऑफ इंडिया उसमें देते हैं। फिर हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज a new kind of federation to meet India's peculiar needs। ये यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। ये जो तो ग्रेविन ऑस्टिन का मानना है। तो ग्रेविन ऑस्टिन अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में कहते हैं कि इंडियाज फेडरलिज्म a new kind of federation to meet India's peculiar need। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सीमलेस वेब पे जो यूजीसी नेट नवंबर 2017 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट अ ट्री पार्टी गोल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्री पार्टी गोल है, नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रिवॉल्यूशन एज द थ्री डिस्टिंक्ट स्टैंड इंटरवीन इन सीमलेस वेब। तो ये ग्रेविन ऑस्टिन का मानना था। फिर यहाँ पर मैं दो लिस्ट दी हुई है जो 2018 में यूजीसी नेट की क्वेश्चंस आया था। लिस्ट एक में ऑथर्स दिए हैं, लिस्ट टू में बुक्स दिए हुए हैं, आपको इनको मैच कराना है। तो ग्रेविन ऑस्टिन की जो बुक है वो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन है। ठीक, इसमें मोरिस जॉन्स की पुस्तक लिखी हुई है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मोरिस जॉन्स की पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी एम बी पीले जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंडिया, और आइवर जेनिंग जो लिखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखते हैं। ठीक, तो ये देख लीजिएगा ऑथर्स और उनके बुक दिए हुए हैं। फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं इनके। तो पहला है, इन विच एमंग द फॉलोइंग वर्क ग्रेविन ऑस्टिन प्रोवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी किस बुक में देते हैं उसकी हिस्ट्री, वो देते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन जो 1966 में पब्लिश होती है। इनकी बुक वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिश होती है 1999 में, याद रखिएगा। और रिट्राइविंग जो टाइम्स है वो 2008 में। ये तीन पुस्तक का पब्लिश होती है, इनको ध्यान रखिएगा। फिर है, Who among the following is a member of the team oligarchy within assembly according to ग्रेविन ऑस्टिन। यहाँ पर 5 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, इनमें से कौन ओलिगार्की को फॉर्म करता है। जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वीएन राव जो है तो नहीं थे। तो ये 1 2 3 4 जो ऑप्शन है बी नंबर आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविन ऑस्टिन विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोन एज द कॉन्सियसनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्सियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो किसको किसको कहते हैं, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और साथ ही साथ फंडामेंटल, इन दोनों को वो कॉन्सियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 1 और 2 होगा। ये आप के लिए क्वेश्चन है, आप इसका जो होता है आंसर जो हो तो कमेंट में करिए कि इन विच ईयर ग्रेविन ऑस्टिन रिसीव्ड पद्मश्री। पद्मश्री ग्रेविन ऑस्टिन को भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष दिया जाता है, 2006 में, 2008 में, 2016 में, 2011 में या 2013 में। तो इसको आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था ग्रेविन ऑस्टिन पर वीडियो। कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो हैं कमेंटेटर्स पर वो आपको मिल सके। धन्यवाद।